हेलो एवरीवन, वेलकम टू बराड़ एजुकेशन। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। ठीक है, आज की वीडियो में हम सीखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। ठीक है, हमने पिछली वीडियोस में आप देख सकते हो जाके मेरे चैनल पे, हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखा, सिंपल पास्ट टेंस सीखा। अब हम बात करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस की। ठीक है, टेंसेस मैंने एक्सप्लेन किए हैं कि 3 होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। उनकी पहचान बताई है आपको पिछली वीडियोस में। जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं हम। ठीक है, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि टेंसेज में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की पहचान कैसे करनी है, फिर उसकी कैटेगरीज की पहचान। कैटेगरीज में अब तक हम कौन सी कैटेगरी कर रहे हैं? सिंपल वाली। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट वाली खत्म हो गई हमारी, सिंपल पास्ट वाली, और इस वीडियो में हम सिंपल फ्यूचर वाली कैटेगरी की बात करते हैं। ठीक है, अब मैंने पहले क्या बताया हुआ है, अगर लास्ट में है, ठीक है, तो वो प्रेजेंट है। अगर लास्ट में था, ठीक है, थी, कुछ भी है, तो वो पास्ट है। अगर लास्ट में गा, गे, गी, ठीक है, तो उसमें उसको हम फ्यूचर मान के चलते हैं, तो वो क्या है? फ्यूचर। ठीक है, फिर मैंने बताया था सेकंड लास्ट देखना है, यहाँ पे ता है, ता था, तो उससे हमको क्या पता चल जाएगा? सिंपल का। ठीक है, उससे हमको क्या पता चल जाएगा? सिंपल का। अब फ्यूचर में सिंपल का पता करने के लिए आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, सेकंड लास्ट में एंडिंग से ही पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका डिफरेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस से क्या है, वो जब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस करेंगे उसमें बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना जान लो, अगर एंड में गागेगी है तो वो सिंपल फ्यूचर टेंस ही है। जैसे वह गाना गाएगा। ठीक है, एंड में क्या है? गा। समझ गए? तुम खाना बनाओगी। ठीक है, तुम खाना बनाओगी, एंड में क्या है? गी, गा। हम क्रिकेट खेलेंगे, एंड में क्या है? गे। तो एंडिंग में गा, गी, गे कुछ भी है तो आपको पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर है। लेकिन इसमें सेकंड लास्ट देखने की जरूरत नहीं है, बस एंडिंग से पता चल गया गा, गे, गी है तो समझ लेना सिंपल फ्यूचर टेंस है। ठीक है, जब भी किसी के बारे में जनरल बात की जाए फ्यूचर के लिए, मैं दिल्ली जाऊंगा, ठीक है, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, ठीक है, बच्चे पाठ याद करेंगे, वो सब क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस है। ठीक है, वैसे जनरल आपको बता देता हूँ, अगर कॉन्टिन्यूस की बात करें तो मैं बोलूंगा मैं बच्चों को पढ़ा रहा होऊंगा, तो मैं फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस बताऊंगा। ठीक है, इसलिए सिंपल फ्यूचर में क्या होगा? किसी भी चीज की जनरल बात की गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके रूल्स की। ठीक है, रूल्स में मैंने आपको बताया हुआ है सब्जेक्ट होता है, फिर मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर मैंने बताया आपको फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, फिर मैंने बताया आपको ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने देखा हेल्पिंग वर्ब के साथ और उसके बिना कैसे बनाने हैं। सिंपल पास्ट में देखा हेल्पिंग वर्ब के साथ और उसके बिना कैसे बनाने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सब देखा हमने। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज आएगी ही आएगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होगी ही होगी, और कौन सी होगी? विल, शैल। ठीक है, शैल का प्रयोग सिर्फ 2 जगह पे होगा, 2 सब्जेक्ट के साथ, आई, वी। ठीक है, आई और वी के साथ इसका, और विल बाकी सब के साथ, भले ही वो ही हो, शी हो, इट हो, किसी का नाम हो, ठीक है, दे हो, ठीक है, जब ज्यादा लोग हो, प्लूरल, मतलब प्लूरल। ठीक है, जहाँ सिंगुलर भी कोई हो, किसी का नाम भी, वो भी सिंगुलर, सबके साथ। लेकिन शेल का प्रयोग किसके साथ होगा? आई और वी के साथ। शेल का प्रयोग आई और वी के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब की। इसमें हमेशा V1 यूज होगी। क्या यूज होगी? V1। ठीक है, वर्ब की पहली फॉर्म किसी के भी साथ, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, नेम, ठीक है, ज्यादा लोग, एक लोग, सबके साथ वर्ब की पहली फॉर्म। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल, शैल, फॉर्म ऑफ वर्ब पहली, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना आपने। अब हम एग्जांपल्स करते हैं इसकी, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे
एग्जाम्पल नंबर 1 ही करते हैं, ठीक है। वह गाना गाएगा, ठीक है। अब इसमें वह गाना गाएगा मतलब वह मतलब ही क्यों लगाया मैंने, गा है ना पीछे तो लड़का ही होगा, ठीक है। ही के साथ मैंने किसका प्रयोग करना है, विल का। ही विल सिंग सॉन्ग, ठीक है। ही सब्जेक्ट हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी, सिंग फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट। ही विल सिंग सॉन्ग, वह गाना गाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने इसके सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। फिर दूसरा बनाते हैं हम, ठीक है। दूसरे में क्या है, तुम खाना बनाओगी, तुम मैंने यू के साथ भी हमने क्या करना है, विल का ही प्रयोग करना है, ठीक है। खाना बनाना मतलब कुक करना, उसकी पहली फॉर्म कुक ही रहेगी। खाना मतलब फूड, यू विल कुक फूड, ठीक है। फिर तीसरा हम बात करते हैं, हम क्रिकेट खेलेंगे, हम मतलब वी, तो मैंने आई और वी के साथ किसका प्रयोग बताया, शैल का। वी शैल, खेलने की इंग्लिश प्ले, क्या खेलेंगे, क्रिकेट। वी शैल प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो अभी बहुत ही कंजस्टेड सा हो गया बोर्ड पे सारा कुछ, ठीक है। हम और एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। ध्यान रखना, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब। सब्जेक्ट ही शी इट नेम कुछ भी हो सकता है। फॉर्म ऑफ वर्ब विल शैल का यूज करना है, शैल को हमेशा आई और वी के साथ यूज करना है। फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा पहली यूज करनी है और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ साथ मैं आपको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी समझाता हूँ, ठीक है। तो आपको इजी रहेगा वो, ठीक है। अब मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैं मतलब आई के साथ मैंने क्या बोला हुआ है, शैल लगेगा। पढ़ाना मतलब टीच, किसको पढ़ाऊंगा, बच्चों को। आई शैल टीच चिल्ड्रन, ठीक है। तो इस प्रकार आपने सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। और कर लेते हैं थोड़े। वह मार्केट जाएगी, गी मतलब लड़की होगी ना, शी विल गो टू मार्केट, ठीक है। और कोई भी बना लो, ठीक है। पुलिस चोर को पकड़ेगी, ठीक है। पुलिस चोर को पकड़ेगी, द पुलिस सब्जेक्ट हो गया हमारा, विल कैच, चोर मतलब थीप, पुलिस विल कैच थीप, ठीक है। सब में देख लो V1 V1 V1, ठीक है। वर्ब की पहली फॉर्म का ही यूज करना है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब वर्ब की पहली फॉर्म पता चल गया आपको, पॉजिटिव वाले सबका पता चल गया, ठीक है। अब नेगेटिव वालों की बात करते हैं कि नेगेटिव में क्या करना है, ठीक है। नेगेटिव इज क्वाइट इजी, ठीक है, बहुत इजी है। हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की, विल और शैल, यही यूज किए ना। सिर्फ आपने यहाँ पे नॉट लगा देना है, क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, ठीक है। जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस बोला था कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, अगर मैं बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा तो मैंने आई शैल के साथ नॉट लगा देना है, आई शैल नॉट टीच चिल्ड्रन, ठीक है, इजी। आई शैल नॉट टीच चिल्ड्रन, ठीक है। जहाँ पुलिस चोर को पकड़ेगी, मैंने बोला पुलिस चोर को नहीं पकड़ेगी तो मैं क्या बनाता, द पुलिस विल, उसके साथ मैंने नॉट लगा देना, विल नॉट कैच थीप, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, ठीक है। आपने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देना है, विल नॉट, शैल नॉट, इससे क्या होगा, आपका नेगेटिव भी बन जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव के बाद इंटेरोगेटिव की। नेगेटिव क्लियर हो गया, अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हुआ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव की बात करते हैं, ठीक है।
इंटेरोगेटिव में मैंने क्या बोला हुआ आपको, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही बोला है। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, ये दोनों अपनी जगह स्विच कर लेंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, बाकी सब वैसे का वैसा। अब हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी का मतलब क्या होगा, आगे विल आ जाएगा या शैल आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे रहेगा, विल शैल, ठीक है, फिर सब्जेक्ट, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब बात करते हैं हम विल शैल की या सब्जेक्ट की, एग्जांपल ही करते हैं, उससे ही पता चलेगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं मैं मार्केट जाऊंगा, फिर क्वेश्चन में अगर आ गया क्या मैं मार्केट जाऊंगा, तो उसका कैसे बनेगा, क्या मैं मार्केट जाऊंगा। मैं मार्केट जाऊंगा मैंने बनाया था आई शैल गो टू मार्केट, अब मैं शैल को आगे रखूंगा, आई को पीछे ले जाऊंगा। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, शैल आई गो टू मार्केट। ठीक है, शैल आई गो टू मार्केट। ठीक है, कोई और बना लो। हम मूवी देखेंगे, लेकिन इसका क्वेश्चन मार्क वाला बनाओ, इंटेरोगेटिव। ठीक है, हम मूवी देखेंगे, क्या हम मूवी देखेंगे, शैल वी वॉच मूवी, शैल वी वॉच मूवी। हम मूवी देखेंगे, हम क्या बनाते, ये आगे रखते, ये पीछे रखते, वी शैल वॉच मूवी। लेकिन अब मैंने क्या बोला है कि हम इंटेरोगेटिव कर रहे हैं, तो शैल वी वॉच मूवी। क्लियर। ठीक है, ही के साथ बना लो कोई। ठीक है, वह गाना गाएगा, क्या वह गाना गाएगा, विल ही सिंग सॉन्ग। ठीक है, समझ गए। तो इस हिसाब से बाकी एक और चीज है इंटेरोगेटिव में, ठीक है, कि डब्ल्यू के साथ जो स्टार्ट होते हैं उसमें कैसे यूज करना है। उसमें जैसा मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो में आपको बताया था, ठीक है, प्रेजेंट वाली में, उसी तरह इसमें भी। ठीक है, तुम कब आओगे, ठीक है, व्हेन विल यू कम। ठीक है, तो ऐसे व्हेन विल यू कम। ठीक है, तुम कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो, ऐसे। ठीक है, तो उनके साथ भी, डब्ल्यू वालों के साथ भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यू है तो विल लग रहा है, आई है तो, ठीक है, शैल आ जाएगा, वी है तो शैल आ जाएगा। उस हिसाब से आप लोगों ने इंटेरोगेटिव बना देने हैं। ठीक है, अभी आप लोगों की सिंपल कैटेगरी जो है ना, वो कंप्लीट हो चुकी है। सिंपल कैटेगरी इन द सेंस सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सिंपल अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर सिंपल का पता चल चुका है तो फिर अगली वाली वीडियो में हम कॉन्टिन्यूस की शुरुआत करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी सिंपल से रिलेटेड आपको कुछ भी हुआ डाउट तो आप पूछ सकते हो कभी भी। ठीक है, तो ये तीनों जो टेंसेज है ना सिंपल के, आपकी राइटिंग स्पीकिंग में आइल्स वालों के बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो बाकी सीख रहे हैं अपने इंग्लिश वैसे ही सीख रहे हैं कि चलो उनको प्रोफेशनल लेवल पे सीखनी है या एकेडमिक पर्पस के लिए सीखनी है विदाउट आइल्स, कि आइल्स नहीं भी करनी है तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, हमको ये पता होना चाहिए कि हम किस टेंस की बात कर रहे हैं। अगर हम प्रेजेंट में हैं तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पास्ट की कोई बात कर रहे हैं तो हम उसमें सही जो हेल्पिंग वर्ब्स है, सही जगह पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप एकदम से सीख जाओगे इंग्लिश, नो, इट ऑलवेज टेक्स टाइम। ठीक है, ये हमेशा टाइम तो लगता है, लेकिन अगर हम सही जगह पे जा रहे हो, सही तरीके से जा रहे हो, सही तरीके से पढ़ रहे हो तो ईजी रहता है। मैं आपको बोलता हूँ कि मेहनत करनी ही चाहिए, लेकिन मेरा सजेशन क्या है कि मेहनत के साथ साथ ना आप स्मार्ट वर्क भी करो। कि मैं जैसे आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके यूज़ में आएंगी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इंग्लिश ऐसा नहीं है, इंग्लिश ग्रामर की भी बात करो, इट्स लाइक एन ओशन। ठीक है, ओशन की तरह है इंग्लिश, लेकिन अच्छी स्पीकिंग करने के लिए या राइटिंग करने के लिए जितनी हमको ज़रूरत है, उस ओशन में से जितना पानी हमको चाहिए उतना तो निकालना चाहिए ना हमको। ठीक है, तो उतना निकालने के लिए अपना दिमाग लगाओ कि मेरे को इतना पानी है चाहिए। ठीक है, मान लो सपोज मेरे को ओशन में से तो एक बकेट चाहिए, तो मेरे को बकेट का अरेंज करना है, स्मार्ट वर्क वहाँ करो कि हाँ बकेट का अरेंज हो गया, पानी लाना है। ठीक है, मतलब उस हिसाब से जस्ट आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जितनी आपको ज़रूरत है उतना ज़रूर सीखो। ठीक है, तो इसके बाद सिंपल के बाद अगली कैटेगरी की शुरुआत करेंगे कॉन्टिन्यूस की अगली वीडियोस में। ठीक है, अब इस वीडियो में तब तक के लिए सबको बाय। अगर किसी को कोई डाउट हुआ, कुछ भी पूछना हुआ, मेरे को पूछ सकता है कमेंट में। ठीक है, तब तक के लिए बाय एवरीवन।